पहले तो ये जो आपको मेरा मुंह लाल नजर आ रहा है, मैं इसका बता दूं, क्योंकि कोई भी तस्वीर वगैरह भी पोस्ट करो तो एकदम लोगों के गंदे गंदे मैसेज आना शुरू होते हैं कि आपकी गर्दन पे ये लाल निशान, क्या ये क्या वो। आई विश, ट्रस्ट मी, जितना आप लोगों को शौक है ना उससे कहीं ज़्यादा मुझे शौक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मुझे। आई हैव द स्किन कंडीशन कॉल्ड डर्मोग्राफिज्म अर्टिकेरिया, जिसमें माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर। तो मैं अगर मुंह भी धोऊं पानी के साथ तो भी मेरा मुंह ऐसे लाल हो जाता है। अभी मैंने लाइव आने से पहले एंग्जाइटी में अपने मुंह को ऐसे ऐसे रगड़ा है, तो इसलिए ये लाल हो गया। और जब कभी कोई कमीज़ का कॉलर ठीक करते हुए या ये भी अपने कोई जो है ना ये गहने ठीक करते हुए भी किधरे हाथ लग जाते मैंने निशान पाया जाता है। तो उसी इन्ने खुश ना होया करो कि बाजी जिंदगी जी है वो बड़ी कोई हैपनिंग चल रही है, यहो जिहा कुछ नहीं है। मैं मेरे अपने नोंदरे लगे होंगे ने, ठीक है ना। हैविंग सेड दैट, आज मैंने क्योंकि बुशर्ट पहनी हुई थी और मैंने सोचा कि आज जो है ना वो लाइव आने का सीन ऑन किया जाए। तो वैसे तो क्या उसे कहते हैं वही वाली बात है, आप शायद तैयारी देख के सोच रहे होंगे कि मुल्क के हालात देखो, अपने जज्बात देखो, लेकिन किसी ना किसी तरह तो दिल को बहलाना ही है ना। तो बात जो है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट थी और थोड़ी सीरियस भी थी। गो कि मुझे अब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एंग्जाइटी होती है, क्योंकि हमारी बर्दाश्त का जो लेवल है वो खासा कम हो गया है, पूरी कौम का ही काफ़ी अरसे से ही कम है। तो लोग बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते किसी भी किस्म की जो है ना ओपिनियन किसी दूसरे का सुनने के लिए, स्पेशली अगर वो ओपिनियन उनके अपने ओपिनियन से मैच नहीं करता तो फिर तो बिल्कुल ही उनके संगी नो आ जाता है। लेकिन बहरहाल फिर भी सच को सच कहने का अज़्म और हौसला होना चाहिए इंसान में। सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि अगर अल्लाह ने कोई 4 फॉलोअर दिए हैं तो उनके साथ कोई अच्छी बात करनी चाहिए। बहरहाल द थिंग इज़ के आप में से किसी से नहीं छुपा होगा आजकल जो हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं और जिस किस्म की सियासी गर्मा गर्मी फैली हुई है, और उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशंस भी हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल मैंने बात आपसे जो करनी थी ना वो एक फिनोमेना तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब एक इस बारे में पहले बहुत बार बात कर चुकी हूँ, विच इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड अदराइजेशन। हम लोग हम सबके कुछ बुनियादी अपने जहन में बनाए हुए कुछ असूल होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, जिनके अकॉर्डिंगली हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और कुछ असूल कुछ पैमाने होते हैं हमारे लिए अच्छे और बुरे को जज करने के। मसला तब आता है जब हमें ये लगता है कि ज़िंदगी में जो तमाम अच्छाइयाँ हैं उनके हकदार सिर्फ हम या वो लोग हैं जिनको हम पसंद करते हैं, और बाकी जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते वो उन बेसिक ह्यूमन राइट्स के हकदार नहीं हैं। स्पेशली ख़वातीन तो इसकी बहुत ज़्यादा जद में रहती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मर्दों के लिए हमारी सोसाइटी के पैमाने कुछ और होते हैं और औरतों के लिए पैमाने बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। औरतों की ज़रा सी बात पे भी काफ़ी पकड़ हो जाती है, मर्दों को काफ़ी सारी छुट्टी है। रिसेंटली जो ख़वातीन लीडर्स जिनकी गिरफ्तारियाँ हो रही थी, जिनमें डॉक्टर शीरी मज़ारी का नाम सर फहरिस्त है, उसमें क्योंकि उनकी बेटी ने भी काफ़ी दफ़ा ट्विटर पे भी बाकी सोशल हैंडल्स पे भी उन्होंने बहुत बात की, और उनकी एक बाकायदा जो जद्दोजहद चल रही थी वो हम सब ने देखी भी, और हमने उनकी सपोर्ट करने की भी जितनी कोशिश हमसे हुई वो हमने की। लेकिन ये भी देखने में आया कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे कि जी अच्छा हुआ इनके साथ, ये गिरफ्तार हो गई, इन्होंने अपने वक्त में क्या क्या कुछ नहीं किया, अल्लाह करे कि ये भी हो और वो भी हो और फलान भी हो टमकान भी हो और इनका अच्छे तरीके से जो है ना वो बैंड बजे। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको दे दूं कि शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उनसे मेरे शदीद इख्तलाफात हमेशा जो है वो मतलब उनकी जो उनका पॉलिटिकल जो सारा डिस्कोर्स और जिस तरह की वो अपने दौर में हरकतें करती रही हैं उससे शदीद इख्तलाफ रहा है। वो ह्यूमन राइट्स की जो है वो मिनिस्टर थी, लेकिन उनके दौर में उनकी जब पार्टी की हुकूमत थी उस दौर में ह्यूमन राइट्स की शदीद वायलेशन देखने में मिली, और उन्होंने कभी मेरे ख्याल से कोई उनकी बेटी ने बहुत बलोच मिसिंग पर्सनस के लिए काम किया है, और लेकिन जब वो हुकूमत में थी तो तब उन्होंने बलोच मिसिंग पर्सनस के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की। तो मेरे हमेशा उनसे इख्तलाफात ये रहे हैं, हमने उसका इजहार भी किया। तो हाँ ये बात ज़रूर है कि उनसे इख्तलाफ जब वो था, जब वो उनकी पार्टी हुकूमत में थी तो उनके नैरेटिव से उनकी हरकतों से इख्तलाफ रहा है, और जिस तरह से उन्होंने बार बार खुद एक इंतहाई लिबरल खातून होने के बावजूद बार बार मज़हब का इस्तेमाल भी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट किया है, उसके भी ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ह्यूमन राइट्स जो है ना वो आपकी पसंद या पसंद की वजह से लोगों के ऊपर लागू नहीं होते, वो उनका ह्यूमन होना ही काफ़ी होता है लोगों का ह्यूमन राइट्स अप्लाई होने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो तमाम लोग जो कि इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हुई, ना सिर्फ एक दफ़ा हुई बल्कि बार बार हुई, उसको सेलिब्रेट करना मेरे तो ख्याल से इंतहाई अखलाक से भी और इंसानियत से भी एक गिरा हुआ काम था। तरीके से उनकी बेटी को भी ऑनलाइन ट्रोलिंग की जा रही थी,
तो मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी इंसान जो अपने आप को अब ये समझता हो या कहता हो कि मुझे इंसानी हकूक़ की बड़ी परवाह है, या मैं औरतों का या इंसानों का बहुत हमदर्द हूँ, वो कैसे ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है कि मेरी उनके साथ हमेशा पॉलिटिकल जो है वो मामलात पे मैंने उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल मुझे ना कभी समझ में आई, ना मैंने कभी उनका साथ दिया। लेकिन फिर भी जब किसी इंसान के साथ आपको पता चल रहा हो कि ये ज़्यादती हो रही है, गो के मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता कि आपको किसी बिल्कुल ही मन घड़त केस में उलझाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई होती है, लेकिन वो केस ऐसे मौक़ों पे ही क्यों निकल के आते हैं। और आप में से जो लोग ये सोच रहे होंगे कि जी 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें शायद वो कहीं भी नज़र नहीं आई, वो वहाँ पर थी भी नहीं जहाँ ये सारा कुछ हुआ, ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कुछ और है कि उन्होंने ऐसा कोई वायलेंस इंसाइट किया या फिर उन्होंने वो इसका पार्ट बनी। तो मसला सिर्फ ये है कि एक प्रिंसिपल स्टांस होता है जिसको हम ये समझते हैं कि जी ये सब लोगों हमारा मेरा जो अपना एक असूली मौक़िफ़ जिसे कहते हैं, तो असूली मौक़िफ़ जो होता है ना वो फिर आपके उन लोगों पे भी लागू होता है जो कि आपकी पसंद के लोग नहीं होते। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी और इससे बहुत ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, और मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर जो ये छुपा हुआ बिगेटेड इंसान है या ये जो हिपोक्रेसी है वो बाहर आ जाएगी। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। पिछले दिनों ट्विटर पे सर्कुलेट करी थी एक तस्वीर जो कि शीरी मज़ारी साहिबा ने ही शेयर की थी, और उस वक्त जब वो पावर में थी तो और बहुत सारे लोगों ने शेयर। तस्वीर जो थी वो ये थी कि इमरान खान साहब अपने कुत्तों को खाना डाल रहे थे, और उस तस्वीर में उनके कुत्तों की जगह किसी ने मरियम नवाज़ की तस्वीर लगाई और उसको एक एडिट करके अपनी तरफ से बड़ा कारनामा अंजाम दिया। वो तस्वीर मरियम नवाज़ की तब की थी जब वो अपनी वालदा की कब्र पे बैठी हुई थी। तो और ये तस्वीर शीरी मज़ारी साहिबा ने भी शेयर की, काफ़ी डिमीनिंग बातें ऊपर लिख के। अब मुझे पता है कि मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं उनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, काफ़ी सारे लोग, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना उनका जो ह्यूमन राइट्स या उनके जो अंदर की इंसानियत या जो अच्छाइयाँ होती हैं ना वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। वो कहती हैं कि नहीं इस बंदे के साथ ये होना चाहिए। तो सिर्फ जो थे वही हल्के वही लोग जो कि तब उस तस्वीर को कंडेम कर रहे थे, वही वो लोग हैं जो आज शीरी मज़ारी साहिबा के अरेस्ट को भी कंडेम कर रहे हैं। बाकी ट्विटर पे काफ़ी सारे लोगों ने ये बात भी की, मैं भी उन लोगों में से एक थी, और कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस भी शेयर की जहाँ पे जब मरियम नवाज़ साहिबा जा रही थी कोर्ट के केसेस भुगतने के लिए, जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो वो वीडियोस भी लगाई और कहा कि भाई ये भी तो पीटीआई के दौर में ही हुआ है। गो कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जो है ना ये कोई असूली मौक़िफ़ है कि आप कहीं कि अगर आपकी पार्टी के साथ ही आपकी पार्टी ने ये किया है तो आपके साथ भी ये जो अब हो रहा है तो ठीक हो रहा है। अगर वो तब गलत था जो उन्होंने किया था तो अब जो हो रहा है वो भी गलत है। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब ये ट्विटर के ऊपर किसी ने पोस्ट लगाई कि जब मरियम नवाज़ गिरफ्तार हुई थी तो ये तो ऊपर लोगों ने नीचे आके लोगों ने यही लिखना शुरू कर दिया कि इसके साथ तो ये होना चाहिए, ये तो डिज़र्व करती है क्योंकि ये चोर है, ये फ़लान है, ये टमकान है, ये है। तो यही बात जो है वो यहाँ पे भी लागू आती है कि जो ह्यूमन राइट्स है ना वो उन लोगों के लिए नहीं होते सिर्फ जो आपको पसंद होते हैं, वो ह्यूमंस तमाम ह्यूमंस के लिए होते हैं। तो अगर जैसे कि मैं अब ये बात कर रही हूँ कि शीरी मज़ारी साहिबा के अरेस्ट पर और उनकी तज़लील पर जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इंतहाई गलत है, तो उसी तरह मरियम नवाज़ के अरेस्ट और उनकी तज़लील पर भी जो कुछ उनके साथ हुआ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उनकी तज़लील भी गलत है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि नहीं जी साड़ा कुत्ता ते ताड़ा कुत्ता टॉमी या वाइस वर्सा जो भी है, तो ये बात नहीं बनती। और अभी कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिखना भी शुरू कर देंगे कि ये तो पटवारी है, ये तो फलान है, और नहीं उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ था, उनको तो ये नहीं, उनको तो वो नहीं। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं जी उनको बहुत बिल्कुल स्टेट के एजाज़ों के साथ पेश किया गया था, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा गूगल कर लेना चाहिए। हर एक की सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन करना जो होता है ना वो बेवकूफ़ी होता है और आपकी जगहसाई का बायस बनता है। अगर आप में थोड़ी सी गलत हो तो फिर आपको शर्म आ जाती है कि यार मेरा मजाक बन रहा है। अगर ना हो तो फिर तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं, फिर आप जो मर्ज़ी कहें या जो मर्ज़ी करें, या एक बार कहें और दोबारा फिर कह दें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, अपनी बात से बार बार मुकरें, तो उसमें तो फिर कोई नहीं है। अब गैरत और ज़मीर अगर आपका ज़िंदा नहीं है तो फिर तो आपकी ज़िंदगी में मौजें लगी हुई हैं बाकायदा, लेकिन अगर ज़िंदा है तो थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी जब मैं लोगों का ये रवैया ट्विटर पर देख रही थी, और जब इस तरह की मैं बातें सुन रही थी कि जी स्पेशली ईमान मज़ारी जो शीरी मज़ारी की बेटी हैं वो कह रही थी कि जी मेरी माँ जो है वो एक 72 साल औरत हैं और वो बीमार हैं
اور نیچے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ آیا نا مزہ اور یہی اور وہ فلان اور ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اور جا بچا اب اپنی ماں کو اور اس طرح کی باتیں. تو اگر آپ ایک بیٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آپ کو ان کی تکلیف کا اندازہ ہوگا, نہ صرف ان کی بلکہ ان تمام بیٹیوں کی تکلیف کا اندازہ ہوگا جن کی مائیں کسٹوڈیل ٹارچر برداشت کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں, اور ان لوگوں کی, ان مسنگ پرسنس کی ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کی تکلیف کا بھی اندازہ ہوگا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیارے کہاں ہیں, زندہ ہیں یا مار دیے گئے ہیں. تو یہ جو ہمارا سلیکٹیو ایکٹیوزم اور جو ہمارا سلیکٹیو ہیومن رائٹس کا پیمانہ ہے نا, کہ جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں صرف ان کے لیے ہیومن رائٹس ہونے چاہیے اور صرف ان کے لیے ہی جو ہے وہ تمام تر عزت اور قانون کے دائرۂ کار میں رہ کے سب کچھ ہونا چاہیے, اور جن کو ہم پسند نہیں کرتے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا کہ نیچ انسانوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے. اور یا تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو ہیومن رائٹس کی پرواہ ہے اور آپ انسانیت اور اصول پسندی اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ صاف صاف کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ والا بندہ پسند ہے, مجھے اس کے لیے سارے رائٹس چاہیے, باقی سارے جو ہیں وہ بے شک بھاڑ میں جائیں, جو کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں آج کل. تو کہنا صرف یہ ہے کہ کسی کے بھی مشکل وقت میں اس کے اوپر ہنسنا جو ہے وہ کم ظرفی ہوتی ہے, اور تھوڑا اللہ کا خوف بھی کر لیں. وہ کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر خوف لوگوں کو جو ہے وہ اور دوسری قوتوں کا رہتا ہے, لیکن میرے خیال سے اللہ کا خوف بھی کر لینا چاہیے. تو جہاں آپ کو یہ بات, اور جن لوگوں نے بہت اس پہ شور و غوغا کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہم کو اٹھایا جا رہا ہے, جس میں ہم بھی شامل تھے, اور ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ غلط بات ہے, اور اگر ان کی ضمانت ہوئی ہے تو بار بار نئے نئے کیس بنا کے ان کو صرف تنگ کرنے کے لیے, ہیومیلیٹ کرنے کے لیے بار بار اٹھانا سیاسی رہنماؤں کو کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے, غلط ہے. لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا, یہاں پہ میں یہ بھی کہتی جاؤں کہ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے جب ان کی اپوزیشن کے خلاف کیے جا رہے تھے تو تب بھی غلط تھے. اگر ڈاکٹر شیریں مزاری کا اس طرح سے مذاق بنانا, جو کہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ انتہائی غلط ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا مریم نواز کو اس طرح ذلیل کرنا اور اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا, جس طرح کے شاید میں اس لائیو میں نہیں بولنا چاہتی, بہت ہی ڈیمیننگ ان کے کریکٹر پہ اور شکل و صورت پہ اور ہر چیز پہ, وہ بھی غلط ہیں. آپ ان کو چور سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا عدالت میں ہونا چاہیے, ان کو سب کچھ بالکل بالکل ٹھیک بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پھر بھی کسی اور کے لیے نہیں, لیکن اپنے لیے, اپنی تربیت اور اپنی انسانیت کی خاطر آپ کو تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح کے لفظ اور جس طرح کی باتیں آپ کسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی شخصیت اور آپ کے اندر کا انسان جو ہے نا وہ دکھاتی ہے. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن از کمپلیٹلی رانگ. جن لوگوں کو اس طرح پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ میں اور بلا وجہ کے کیسز بنائے جا رہے ہیں جن کے لیے, اور جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے پیارے اس وقت کہاں ہیں, کون سی جیلوں میں ہیں, آئی مین دس از جسٹ, یہ کسی مہذب ملک میں, یہ کسی ڈیموکریٹک ملک میں یہ سب کچھ ہونا انتہائی شرمناک ہے. افسوسناک تو چلیں ہے ہی, افسوسناک تو ہو رہے تھے کہ کچھ ہو رہے ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن شرم آنی چاہیے کرنے والوں کو بھی اور ہم سب کو بھی کہ بھائی یہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے ہم حکمرانوں سے اور اپنی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان سب لوگوں سے تو بہت ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوراً سے ریفارمز لے کے آئیں, یہ ٹھیک ہو جائیں, یہ اچھے ہو جائیں, یہ سچائی کا ساتھ دیں, یہ صحیح کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن ہم لوگوں کو اپنے اندر بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم کتنے کو اچھے ہیں, جو ہم دوسروں سے اچھائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم ایز این انسان کس لیول کے اوپر کھڑے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے, سجن بھی مر جانا. تو وہی حساب ہے کہ آج آپ جن پولیٹیکل لیڈرز کے پکڑے جانے پہ خوشی منا رہے ہیں, یہ ہم نے مطلب جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں, یہ کب سے ہوتا آ رہا ہے. کل یہی پارٹیز جو آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کروا رہی ہیں, کل یہ والی پارٹیز ان کے ساتھ یہ سب کچھ خود ہو چکا ہے, اور کل آنے والے کل میں ان کے ساتھ پھر یہ دوبارہ ہوگا, کیونکہ یہ سائیکل نہیں اب ٹوٹ سکتا اس طرح سے. تو میرا اس موقع پہ آپ سب لوگوں سے یہی جو ہے وہ ریکویسٹ ہے ایک, کہ پلیز آپ سچائی کا ساتھ دیں, لیکن پھر یہ سوچ کے نہ دیں کہ میری مرضی کا بندہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر مجھے آواز اٹھانی چاہیے, لیکن اگر بندہ میری مرضی کا نہیں ہے تو پھر تو بہت اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور مجھے بہت مزے آ رہے ہیں, بڑے چسکے لگ رہے ہیں. ایسے نا یہ بغیرتی ہوتی ہے, سوری ٹو سے. اور
اب جہاں ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے اور جہاں ان کی عزت ہے وہاں ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس کی بھی ہے. تو ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ جتنا بھی اختلاف یا باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ جتنا بھی اختلاف وہ اپنی جگہ, بہرحال جو غلط ہے اسے غلط کہنے کی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک پھر ہم اپنے لیے رائٹس مانگنے کے بھی میرے خیال سے ہمارا کوئی منہ نہیں ہے اپنے لیے بھی رائٹس مانگنے کا. تو تھوڑا سا آپ اپنے اندر بھی یہ غور کریں کہ اگر کسی بندے کے پکڑے جانے پہ یا اس کے ذلیل ہونے پہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس کے ساتھ تو ٹھیک ہو رہا ہے, ہاں لیکن میری مرضی کے بندے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ ڈاکٹر شیری مزاری ہوں یا چاہے وہ مریم نواز ہوں یا چاہے وہ کوئی XYZ ہو. تو اگر آپ کو کسی کی کو ذلیل ہوتے دیکھ کے اس طرح کا مزہ آ رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا خود سوچنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے اس کو ضرور قانون کے مطابق سزا بھی ملنی چاہیے, لیکن یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ صرف سیاسی انتقام جو ہے نا, یہ جو بھی کوئی بھی کرے یہ غلط ہے. یہ کل بھی غلط تھا جب PTI والے کر رہے تھے, یہ آج بھی غلط ہے جب PDM والے کر رہے ہیں, اور یہ کل کو جو کوئی بھی کرے گا یہ تب بھی غلط ہوگا. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں صرف ساڑی مرضی دے بندے نال ہوئے گا تو غلط ہوئے گا, باقی سارے دے نال ہونا چاہیے, تو پھر